हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा फ्रॉम लेट्स सीएमएस प्राइवेट लिमिटेड। आज के डेट में बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे न्यू कमर्स जो आते हैं, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज किया जाए, कौन सी को नहीं चूज किया जाए। तो आज मैंने इसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है इस चीज़ के लिए, जिससे कि न्यू कमर्स को गाइड मिल सके कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमें चूज करना चाहिए और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं चूज करना चाहिए। तो चैट जीपीटी से मैंने ये सर्च किया कि कौन सी प्रोग्रामिंग हमें लैंग्वेज में यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2026 मैंने सर्च किया, तो उसके बेसिस पे मेरे को इसने सारा ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी कि क्या क्या चीज़ें हमारी यूज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ यूज़ नहीं होना चाहिए और क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे प्रैक्टिकल रैंकिंग हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिस्टम जो सिस्टम लेवल जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको रैंकिंग के बेसिस पे दिखाया गया है लैंग्वेजेस को, जिसमें कि असेंबली लैंग्वेज को टॉप दिया है, जिसमें कि मेमोरी सेफ्टी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इज हमेशा। ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एम्बेडेड सिस्टम्स, इनके लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आप जानते हो, नॉर्मली सारे के सारे कोर्सेज में सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है एज ए बेसिक लैंग्वेज की तरह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एम्बेडेड सिस्टम एंड नेटवर्किंग सिस्टम्स में यूज होती है, बट इसकी भी मेमोरी सेफ्टी जो है ना नहीं है। आपको खुद ही मैनेज करना होता है, डेवलपर को खुद ही मैनेज करना होता है। सी प्लस प्लस ये भी फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और गेम इंजन, फाइनेंस और री एंडरिंग के लिए काम आती है, बट मेमोरी सेफ्टी इसमें भी नहीं है। ठीक है? रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो कि सिस्टम, ब्लॉकचेन, बैकएंड, सिक्योरिटी इसके लिए काम आती है, बट इसमें मेमोरी सेफ्टी है। ठीक है? जिग लैंग्वेज है, जिसमें कि ये मेमोरी सेफ्टी जो है ना पार्शियल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए काम आती है नॉर्मली। उसके बाद में छठे नंबर पे इन्होंने दिया है कि गो लैंग्वेज है, जो कि मेमोरी सेफ्टी है, क्लाउड, एपीआई एंड माइक्रो सर्विसेज के लिए काम आती है, जो कि बहुत सारे बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं आज की डेट में। ठीक है? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आईओएस, मैक ओएस एंड सर्वर के लिए काम आती है, जिसमें कि मेमोरी सेफ्टी है। जावा है, ऐसे ही एंटरप्राइजेज एंड बैकएंड सिस्टम्स के लिए काम आती है, जिसमें कि मेमोरी सेफ्टी है। सी शार्प भी फास्टेस्ट है, एंटरप्राइजेस गेम्स के लिए काम आती है। कॉटलिन भी फास्टेस्ट है, जो कि एंड्रॉयड एंड बैकएंड के लिए काम आती है। ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि ये प्रैक्टिकल रैंकिंग के बेसिस पर सिस्टम के साथ में जो परफॉर्मेंस के हिसाब से चलती हैं, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे इसको एक रैंकिंग दी है कि 10 तक दिया है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस रैंक पे आती है, जैसे कि असेंबली फर्स्ट पे, टू C2 पे, C++3 पे, रस्ट 4 पे, जिग 5 पे, और गो 6 पोजीशन पे आती है, स्विफ्ट स्विफ्ट 7 पे आती है, और जावा 8 पे, सी शार्प 9 पे और कॉटलिन 10 पे। अब हम आगे चलते हैं कि वेब बैकएंड परफॉर्मेंस, जो हम वेब एप्लीकेशंस के लिए जो बैकएंड डेवलप करते हैं, जो एपीआई डेवलप करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना बेस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना? तो रस्ट, जिसमें कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे दिया है इन्होंने। ठीक है? एक्सेलेंट है, परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है काफ़ी अच्छी है। गो लैंग्वेज भी सेकंड पे है, इंस्टेंट होता है, एक्सेलेंट कंकरेंसी है, और रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है फास्टेस्ट है। सी शार्प रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस फास्टेस्ट है। जावा भी अच्छी है, बट तीनों लैंग्वेजेस की अपेक्षा थोड़ा सा स्लोअर हो जाती है। ठीक है? नोड जेएस भी सेम है, जावा के इक्विवेलेंट है, बट स्लोअर हो जाती है रेदर देन जावा। क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, रैंकिंग दी गई है, ये रैंकिंग एक्चुअली रिक्वेस्ट पर सेकंड के हिसाब से दी गई है। यहाँ पे फोर्थ दिया गया है, यहाँ पे जावा को, यहाँ पे नोड जेएस को भी फोर्थ दिया गया है। तो इसका सेंस ये नहीं है कि टोटल इक्विवेलेंट है, डेफिनेटली इनमें बहुत दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? बट मतलब अप्रोक्सीमेटली नियर अराउंड है। ठीक है? पीएचपी है, जो कि आज की डेट में 6 लैंग्वेज पे आती है, जिसमें कि वेब बैकएंड के हिसाब से तो फास्ट है, गुड है। और पाइथन जो है सबसे लोएस्ट है बैकएंड परफॉर्मेंस के हिसाब से, वेब बैकएंड के हिसाब से। अब आगे चलते हैं हम कि रो स्पीड बेंचमार्क अप्रोक्सीमेट फॉर द सीपीयू इंटेंस
इंटेंसिव टास्क, देखिए यहाँ पे सारे का सारा चीजें बताई गई हैं कि असेंबली कितना परसेंटेज है, सी कितना परसेंटेज है। असेंबली 100 दिखाया गया, सी 98 टू 100 दिखाया गया, सी प्लस प्लस 97 टू 100 दिखाया गया है, रस्ट 96 टू 99 दिखाया गया है, जिग 96 टू 99 दिखाया गया है, गो 80 टू 90 दिखाया गया है, जावा 75 टू 90 दिखाया गया है, सी शार्प 70 टू 85% दिखाया गया है, पीएचपी जो है ना 40 to 60% दिखाया गया है, पाइथन 10 to 30% दिखाया गया है। तो सोचिए कि पाइथन बहुत ज़्यादा यूज होती है एआई में और सब में, लेकिन पाइथन जो है ना मच स्लोअर है अदर लैंग्वेजेस के डेफिनेटली। These figures vary depends on the workload and compiler optimizations। अगर जो कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन हमने कर रखा है प्रॉपरली तो ये भी थोड़ा सा फास्ट हो सकती है, बट उतना फास्ट नहीं हो सकती जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि 10 to 30% है इसका परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली अगर जो हम कंपाइलर को भी फास्ट कर देंगे तो 35 पहुंच जाएगी मैक्सिमम, या 40 पहुंच जाएगी, बट फिर भी वो काफी स्लोअर है रदर देन दी गो लैंग्वेज, जिग लैंग्वेज, रस्ट लैंग्वेज। अब हम करते हैं कि डेवलपमेंट स्पीड वर्सेस एग्जीक्यूशन स्पीड। अब डेवलपमेंट स्पीड जो है ना पाइथन की सबसे ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि बहुत छोटा कोड लिखना होगा, और रन टाइम स्पीड जो है ना मच स्लोअर है। पीएचपी की भी फास्ट है, और लेकिन इसका थोड़ा सा स्पीड अप है रदर देन दी पाइथन। नोड जेएस का भी फास्ट है और इसकी स्पीड भी फास्ट है। गो लैंग्वेजेस कोडिंग स्पीड जो है ना थोड़ा सा स्लोअर हो जाती है, बट इसकी परफॉर्मेंस इज मच फास्टर। लाइक अगर जो आप कंसिडर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस है 80 to 90%। ठीक है। रस्ट जो कि डेवलपमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, और लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है। सी शार्प सी प्लस प्लस इसका डेवलपमेंट बहुत स्लो है, बट स्पीड बहुत फास्ट है। तो ये था हमारे डेवलपमेंट प्रोसीजर के बारे में। और विच शुड यू लर्न, दिस इज अबाउट मी, कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसने बताया है कि गो लैंग्वेज मेरे को सीखना चाहिए, रस्ट सीखना चाहिए और सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। तो गो लैंग्वेज मेरे को ऑलरेडी आती है, तो रस्ट मेरा सीखने का कोई अभी प्लान नहीं है, क्योंकि रस्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग में मेरे को जाने को कोई नहीं है। सी शार्प मेरे को गेम इंजन में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग सिस्टम्स में जाने की जरूरत नहीं है, ग्राफिक्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं गो के अलावा किसी चीज़ को जाऊं, बट गो मैं मिडिल में हूँ। तो एक्सपर्ट होने के लिए मेरे को थोड़ा सा और टाइम चाहिए इसमें, डेफिनेटली। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ये जो है ना कंसिडर द बोर्ड डिमांड एंड लर्निंग एफर्ट्स, बेसिकली गो, रस्ट, नोड, पाइथन एंड पीएचपी। ये पांच चीजें अगर जो कोई बंदा है डेवलपर, वेब डेवलपर में जाना चाहता है, तो आज की डेट में मैं रिकमेंड करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि डेफिनेटली न्यू कमर्स जितने भी जो आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको जाना चाहिए नोड जेएस के अंदर डायरेक्टली। ठीक है। नोड जेएस इज मिडिल। तो पाइथन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग पाइथन की बोलेंगे, बट इन पाइथन में जाने का अभी मतलब अगर जो एआई से आप बिलोंग करते हैं तो पाइथन में जाना जा सकते हैं, बट नोड जेएस भी जो है ना एआई को जो है ना कंसिडर कर रहा है काफी, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है नोड जेएस को चूज करें। पाइथन जो है ना स्लोअर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। अगर जो आप कर सकते हैं तो गो और रश को कर सकते हैं तो बेटर है। ठीक है। तो यही मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि न्यू कमर्स के लिए, वेब डेवलपर्स के लिए और सिस्टम डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया। कोई ऐसा टॉपिक जिसमें कि बहुत लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि आपको कुछ अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और बेल आइकन को भी प्लीज़ टैप कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे को आपको जो है ना मेरी वीडियोस नोटिफाई हो सकती हैं। धन्यवाद आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।